मेरी गवाही ये है कि मैं 30 साल से कहीं भी आ नहीं पाती थी, कहीं जा नहीं पाती थी। हमारे बच्चे भी कहते थे कि पागल है, कहीं खो खा जाएगी तो और लेना देना पड़ जाएगा। फिर मैं अब 6 संडे मेरे पति आए, उसके बाद हम मना कर दिए, घर चले गए थे। तो मैं 7 संडे से मैं अकेली आ रही हूँ। मैं आ भी गई, चली भी गई, पानीपत से आती हूँ। फिर मैं अगले बीमार के लड़की घर भी चली आई रोहता के। यही मेरा गवाही है कि मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। पहले कहीं पे भी आ नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। कितने साल के हो गया? मैं तो अब 60 साल में 2-3 साल कम रह रहा। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा कर। हालेलुया। पास्टर जी, माता जी अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे इनको 20-25 साल से बता रहे हैं गले में गांठ थी और उस गांठ के कारण ये बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। बता रहे इन्होंने बहुत जगह दवाइयां ली लेकिन इनको कोई भी असर नहीं होता था। बता रहे प्रभु के भवन में कंटिन्यू आ रहे। बता रहे इनको 8 हफ्ते हो चुके हैं। बता रहे पिछले हफ्ते जब ये प्रभु के भवन में आए तो बता रहे आप बोल रहे थे जिसको गांठे गिल्ट या प्रभु आजाद कर रहा है। बता रहे इन्होंने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, एनॉइंटिंग ऑयल लगाया। बता रहे परमेश्वर के आत्मा ने इनको टच किया। बता रहे 25 साल की गले की गांठ से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। हेलो, सबको जय मसीह की। मेरी एक नातिन छत पर से गिर गई थी। इसको 15-20 दिन हो गया, बचने की हालत नहीं थी। मैं फिर प्रभु से प्रार्थना करवाई, प्रभु ने प्रार्थना करा, हॉस्पिटल भी ले गई, मेडिकल। प्रभु की दया से ये बच्चे हमको दोबारा से मिल गई। सबको धन्यवाद। दूसरी गवाही ये है, बड़ी बेटी की इसकी मम्मी को डिलीवरी थी, नॉर्मल डिलीवरी हुई है जी। आज 7 दिन का हो गया। हालेलुया। पास्टर जी, बहन का नाम सोना है और ये अपनी गवाही दे रहे। बता रहे इनको 2 साल से बता रहे कंटिन्यू बता रहे पेट में दर्द रहता था और बता रहे परसों तो बहुत ज़्यादा इनको पेट में दर्द हो गया था। बता रहे इन्होंने तुरंत प्रेयर लाइन नंबर पे अपने लिए प्रार्थना कराई और बता रहे अपनी फोटो भेजी। बता रहे उस 2 साल के पेट के दर्द से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। और बता रहे हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था और बता रहे लड़ाई झगड़े के कारण इनके हस्बैंड इनसे बात नहीं कर रहे थे। बता रहे बिल्कुल बता रहे इन्होंने प्रे लाइन नंबर पे अपने हस्बैंड की फोटो भिजवाई। बता रहे वो लड़ाई झगड़ा इनके बीच में से खत्म हो चुका है और ये बिल्कुल अच्छे से रह रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी, ये बहन अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे इनकी बहुत बड़ी गवाही है। बता रहे 3 साल से चाहते थे कि इनको बेटा हो जाए। बता रहे 3 साल के बाद परमेश्वर ने बता रहे इनको बेटा दिया और बता रहे बेटा होते ही ये बच्चा आईसीयू में चला गया। बता रहे डॉक्टरों ने इस बेटे को जवाब दे दिया था। बता रहे पूरी फैमिली इस बच्चे के कारण बहुत ज़्यादा परेशान थी। बता रहे बहन ने इस बच्चे की फोटो इस नंबर पे भेजी, प्रेयर लाइन नंबर पे, और बता रहे कंटिन्यू आपसे प्रार्थना कराते रहे। बता रहे आज वो बच्चा आईसीयू से बाहर आ चुका है, बिल्कुल आजाद हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। मैं बहुत परेशान थी। मेरा बच्चा 3 साल तक का नहीं हुआ, फिर बहुत मशीन में धरा गया, बहुत बीमार था। ये वही बच्चा है जो आईसीयू से बाहर आया। पहले तो जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे कि खुदा ने बिल्कुल भला चंगा आपके सामने है। सभी को जय मसीह और सभी दास भाई बहन को जय मसीह की और प्रभु के दास दासी को जय मसीह की। ये मेरी ननद है, मैं इसकी गवाही दे रही हूँ। और ये इसका बच्चा पहली लड़की है इसकी, उसके बाद इसकी डेट चली गई थी। 2 साल तक इसकी डेट नहीं आई थी।
सारे लोग इसके घर के बोलने लगे कि अब तेरे ये लड़की ही रह जाएगी और अब तेरे कोई बच्चा नहीं होगा, ना तेरे लड़का होगा, ना तेरा वंश आगे बढ़ेगा। ऐसे इसको बुरा बुरा बोलते थे। ये रोती थी जगह, कभी मेरे को फ़ोन करती थी, बोलती थी भाभी ऐसे ऐसे सारे लोग बोलते, मैं कहाँ जाऊँ, मर जाऊँगी, मैं यहाँ कैसे रहूँगी, सारे लोग मुझे ताना मारते हैं। तो मैं वहाँ अपने गाँव में चर्च जाया करती थी, तभी यहाँ मुझे पता भी नहीं था। फिर मैंने इसको बुलाया, उसके बाद 1 साल तक ये रही यहाँ पे। और यहाँ से फिर घर से वो लोग बोलते थे भी, ताना मारते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बुला लिया था इसको। और फिर यहाँ मुझे चर्च पता भी नहीं थी, मैं भी नहीं यहाँ पे आती थी। और फिर इसको मैं बोलती थी, यही बोलती थी कि मैं प्रभु पे विश्वास करो, तुम्हें ज़रूर आपका काम बनेगा, आपका बेटा भी होगा और तुम बहुत जल्द भवन में जाकर गवाही भी दोगी। तो एक देखो, फिर इसका डेट आना शुरू हुआ। जब मैंने इसको काट दिया, इसके लहू लगाई कई बार, जब इसको डेट भी आना शुरू हो गया, फिर इसको प्रेग्नेंट हुई। उसके 9 महीने के बाद डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हुई। फिर ये बच्चा बिल्कुल बीमार था, आईसीयू में चला गया, मैं तो यहीं पर थी। और ये मेरे को फ़ोन किया, मेरे नंदोई बोला कि भाभी वो बच्चा को तो डॉक्टर जवाब दे रहे हैं कि अब नहीं बचेगा, पता नहीं कैसा बच्चा है, क्या बीमारी है इसके अंदर, कोई कुछ बता ही नहीं रहा था। मैं कहीं कुछ नहीं होगा, विश्वास करो, जो परमेश्वर ने बच्चा दिया है तुम्हारे लिए वो ठीक ही होगा, परमेश्वर तुम्हें बिल्कुल ठीक ही बच्चा देंगे। ये 24 घंटे तक आईसीयू में रहा। उसके बाद मैंने यहाँ से प्रार्थना करवाई और जब इसकी फ़ोटो भिजवाई, जब से ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, आज 1 साल का हो गया है, चलता भी है, बोलता भी है। परमेश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ जो एक जीवन में इतनी बड़ी गवाही बनाई। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय। जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। बस जी बहन अपनी गवाही दे रहे, बता रहे कि इनको 3 महीने से बता रहे हैं कंटिन्यू गुप्त प्रॉब्लम थी और बता रहे इस बीमारी के कारण ये बहुत ज्यादा परेशान थी। बता रहे पिछले संडे ये परमेश्वर के भवन में आए थे और बता रहे आपसे इन्होंने ले हैंड कराया। बता रहे परमेश्वर के आत्मा ने इनको टच किया। बता रहे 3 महीने की गुप्त प्रॉब्लम से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। और दूसरी टेस्टिमनी बता रहे 3 साल से कंटिन्यू इनको मोती झाड़ा होता था और बता रहे दवाइयां भी पे कोई भी असर नहीं करती थी। बता रहे जब से प्रभु के भवन में इन्होंने आना स्टार्ट किया है, कंटिन्यू प्रभु के भवन में आ रहे हैं, ले हैंड करा रहे। बता रहे उस मोती झाड़े की बीमारी से भी बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, पास्टर और पास्टरनी को भी जय मसीह की। मैं 3 महीने से गुप्त रोग से बहुत परेशान थी। अब मैं उस गुप्त रोग से ठीक हूँ। जोरदार तालियां बजाएंगे गवाही के लिए। हालेलुया। बस जी इन बहन का नाम पिंकी है, ये अपनी गवाही दे रहे, बता रहे कि इन्होंने 1 साल पहले अपनी आंखों को चेक कराया था और बता रहे हैं डॉक्टरों ने इनको सफेद मोतिया बता दिया था आंखों में। बता रहे बहन इस बात से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, इनकी फैमिली भी। बता रहे ये कंटिन्यू प्रभु के भवन में आ रहे हैं। बता रहे आपसे ले हैंड करा अपनी इस प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए। बता रहे परमेश्वर के आत्मा ने इनको टच किया और बता रहे इन्होंने पिछले हफ्ते इन्होंने अपनी रिपोर्टें कराई हैं। बता रहे सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी है, सफेद मोती से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पिंकी और मैं अड़ोदा कला से हूँ और मेरी गवाही ये है कि मैंने 1 साल पहले मेरी आंखों का चेकअप कराया था, तो उसमें मुझे सफ़ेद मोतिया बताया था और मैं यह भवन में रेगुलर आती रही और प्रेयर करवाती रही प्रभु की दासी से, प्रभु के दास से, और प्रेयर लाइन पर फोटो भी भेजती थी मेरा सफ़ेद मोतिये के लिए। जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत ज़्यादा दोबारा भी चेक कराया, फिर भी बताया था। फिर मैंने पिछले संडे चेक कराई 1 साल के बाद, तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैंने तो तुझे सफ़ेद मोतिया बताया ही नहीं। मैंने कब बताया था? मैं कहा जी आपने बताया था। नहीं बताया मैंने, तो आपको कोई सफ़ेद मोतिया नहीं है। हालेलुया। बस जी बहन अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे हैं
5-6 साल से बता रहे इनके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था। बता रहे हैं लड़ाई झगड़े के कारण काफी दिन से इनके बेटे बहू अलग रहते थे एक दूसरे से। बता रहे बहू भी इनके घर आने के लिए बिल्कुल खुश नहीं थे। बता रहे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था। इनका बेटा भी बहुत ज्यादा नशा करता था। बता रहे ये बहन बहुत ज्यादा परेशान रहते थे इस बात से। बता रहे कंटिन्यू प्रभु के भवन में आ रहे हैं और बता रहे हैं कंटिन्यू आपसे प्रार्थना कराई। बता रहे हैं वो शांति के घर की प्रार्थना थी। बता रहे वो पेज इन्होंने अपने घर पे लगाया। बता रहे उस दिन के बाद बता रहे बिल्कुल लड़ाई झगड़े से आजाद हो चुके हैं। इनकी बहू घर आ चुकी है। हालेलुया। और दूसरी टेस्टमनी बता रहे 3 महीने से इनके फेस पे बहुत ज्यादा एलर्जी हो गई थी। बता रहे इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल अपने फेस पे लगाया। बता रहे उस एलर्जी से भी बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी ये बहन का नाम मीना है, ये रोहतक से हैं। बता रहे अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे 8 साल से बता रहे इनको दिमागी प्रॉब्लम थी। बता रहे मेंटली प्रॉब्लम थी। बता रहे इनका बेटा बता रहे एक्सपायर होने के बाद बता रहे इनको मेंटली प्रॉब्लम रहना स्टार्ट हो गया था। बता रहे ये खुद के कमरे को खुद ही बंद रखते थे। बता रहे अंधेरे में ये रहते थे। बता रहे कभी इनका मन करता था कि मैं फांसी लगा लूं, सुसाइड कर लूं। बहुत ज्यादा ये बता रहे बहन बहुत ज्यादा परेशान थे। जगह जगह इनको दवाइयां दिलाते थे। बता रहे बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहते थे, मेंटली प्रॉब्लम थी। बता रहे और 3 साल से बता रहे इनको शुगर थी। कंटिन्यू इनकी दवाइयां चल रही थी लेकिन इनको कोई भी असर नहीं होता था। बता रहे कंटिन्यू प्रभु के भवन में आ रहे हैं, आपसे ले हैंड कराया। बता रहे 8 साल की मेंटली प्रॉब्लम से 3 साल के शुगर से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। जय मसीह को। मैं पाशो पाटनी को जय मसीह की बोलती हूँ। मैं मीना जज्जरचुंगी से बोलती हूँ। आज मेरे को 1 साल हो गया पूरा और मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी 8 साल से दवाई बिल्कुल नहीं छूट रही थी, शुगर की भी और दिमाग की भी लेती थी, फिर भी मैंने चक्कर आया करते मैं एक ढंग भी नहीं चल सकती। और अब मैं बिल्कुल प्रभु की दया से बिल्कुल आज़ाद हो गई। मैंने दवाई एकदम सारी फेंक दी है। और एक दवाई मेरी ये है, मैं 15 दिन पहले ये लाल वाली कीड़ी खा गई थी बहुत ज़्यादा। मैं चश्मा लगा नहीं रही थी। मेरे फिर एकदम नहीं होया, मैं डॉक्टर के पास चलूँ। फिर मैं नाट जाए, मैं कहा भाई नहीं रहने दे, प्रभु है डॉक्टर मेरा सब कुछ। फिर मैं चलते चलते मैं चलिएगी डॉक्टर के जाकर फिर मैं बैठने के बाद मैं एकदम फिर मेरा चल प्रभु करेगा ठीक हमारे। बिल्कुल मेरे गले में सुन्नापन सा हो गया था, एक आँख में मैं उठ घर पर आ गई। बिल्कुल मैंने अपना तेल लगाया और प्रभु से प्रार्थना करी और पास्टर जी से प्रार्थना करवाई। उससे बिल्कुल मैं आज़ाद हो गई जब पीछे। हालेलुया। मेंटली प्रॉब्लम के कारण क्या क्या होता था आपके साथ? मेंटली प्रॉब्लम की वजह से मैं यूँ सोचती थी फांसी खा लूँ या कहीं मैं नहर में डाक मार जहाँ पट्टी बांध कर, या भाई कमरे के अंदर है भाई अगर कोई खाने को चीज़ मिल जाए तो मैं खा भी सकूँ थी दवाई दुई। और कई भाई ये भी सोचती थी भाई मैं ये दवाई सारी मैं दवाई पिन्ना के दिया करते हुए सारी दवाई मैं खा जाए एकदम नींद की। पर डॉक्टर ने ये कह रहा था भी इसको एक खुराक थम दिया करो, इसने अपने आप मत लेने दिया करो। तो बहुत परेशानी हो रही। फिर भी मैंने नींद नहीं आया करती, मैं दवाई ले लेती 5-4 घंटे मुश्किल से सोया करती। और अब मैं दवाई फेंक दी मैंने। करंट के शॉट भी लगे हैं आपको? हाँ शॉट भी लगे थे जी, मेरे 7-8 शॉट भी लगे थे बिजली के। वो 2 महीने में एडमिट भी रही थी PGI में 13 वार्ड में। और मेरे जब पीछे मैंने बिल्कुल अच्छी मीठी नींद आती है। बिल्कुल आजाद हो चुके हो। बिल्कुल हर जोरदार तालियों से प्रभु की महिमा करेंगे। कमला करनाल से, सजीन बहन का नाम कमला है, करनाल से है। अपनी गवाही दे रहे। बता रहे इनको 2 साल से बता रहे इनके कानों में पानी आता था। और बता रहे बहन इस बात से परेशान थे, ये प्रभु के भवन में कंटिन्यू आ रहे हैं। बता रहे इन्होंने प्रेयर लाइन नंबर से अपने लिए प्रार्थना कराई। बता रहे 2 साल की कान की प्रॉब्लम से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। और बता रहे ये बहन बता रहे 20 साल से बीड़ी पीते थे। बताए नशा करते थे बीड़ी का। बता रहे प्रभु के भवन में आ रहे और आप और जो नशे करते प्रभु उनको
एहसास कर रहे हैं, वो छोड़ने के लिए जा रहे हैं। बता रहे इन्होंने रिसीव किया, 20 साल के पीढ़ी के नशे से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। की जय मसीह की, सब कलेसिया को जय मसीह की। मेरे कान में 2 साल से पानी चल रहा था, उस कान से मैं आज़ाद होगी पानी से। और मैं 20 साल से बीड़ी छोड़ने की कोशिश कराया करती, लेकिन दूनी पिया करती। ईब मैंने बीड़ी पी तो चक्कर आया, लेकिन मैं बीड़ी से आज़ाद होगी और खांसी भी कम हो गई। और मेरा मोतियाला भी रहा करता, गर्म सर्द भी रहा करती। 35 साल तक खांसी थी, गर्म सर्द थी, उससे भी मैं आज़ाद होगी, चंगी होगी। और उनका धन्यवाद करती हूँ। अंजलि भिवानी से। पशुजीत भाई का नाम सत्यवान है, ये रोहतक से है, अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे इनको 1.5 साल से बता रहे बीपी की प्रॉब्लम रहती थी और बता रहे कंटिन्यू दवाइयाँ ले रहे थे, लेकिन इनको कोई भी असर नहीं होता था। बता रहे बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, बता रहे बीपी के कारण। बता रहे प्रभु के भवन में कंटिन्यू आ रहे, बता रहे आपसे लेहंड करा और कंटिन्यू प्रेयर लाइन पे प्रार्थना कराते रहे। बता रहे बीपी की प्रॉब्लम से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। जय श्री मसीह की। मेरे पिता 1.5 साल से वो परेशान था जी, डॉक्टर चेक करवा के परेशान हो गया था। किसी ने बताया भाई श्री मसीह करा रखती है, वहाँ जाओ। तो मैं यहाँ आया, हाथ लैंड हुआ मेरे पे 2 बार, मालिक ने बिल्कुल ठीक कर दिया। न कोई दवाई समस्या, न कोई समस्या। जय श्री मसीह। मीना जुला। हालेलुया। पासू जी, इन बहन का नाम मीना है, जुलाना गाँव से। बता रहे अपनी गवाही दे रहे हैं। बता रहे इनको इनके ऊपर 32 साल से बता रहे हैं दुष्ट आत्माओं के बहुत ज्यादा अटैक होते थे। बता रहे हैं इनकी फैमिली वाले अगर नॉर्मल बात भी इनसे करते थे तो बता रहे हैं ये बहुत ज्यादा उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते थे। बता रहे हैं ये प्रभु के भवन में कंटिन्यू आ रहे 2 हफ्ते से। बता रहे हैं इन्होंने इस विषय के लिए भी प्रार्थना कराई। बता रहे इन्होंने बोला कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आपसे इन्होंने प्रार्थना कराई। और बता रहे उस 32 साल के दुष्ट आत्मा के अटैक से, बता रहे लड़ाई झगड़े से, उस गुस्से से बिल्कुल ये आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रभु के दास दासी को जय मसीह की। मैं 32 साल से दुष्ट आत्मा से घिरी हुई थी। मैंने बतस्वामी ले रखा था, पर यहीं रोहतक में लिया हुआ था, पर वहाँ पे छोटी चर्च थी। तो मैं बहुत साल वहाँ 10-12 साल गई थी, मैं नाम नहीं लूँगी। तो मैं वहाँ पे ठीक नहीं हुई थी, मेरी दुष्ट आत्मा दब गई थी, गुस्सा वैसे ही आता था, वैसे लड़ाई झगड़े चलते रहे। फिर मैं पंजाब पहुँची, तो पंजाब में भी मैं कई दिन गई, वहाँ भी जाती रही। तो मैं ठीक महीने में जैसे चली गई, 2 महीने में चली गई तो ठीक होगी, नहीं तो फिर वही अटैक मेरे ऊपर। तो मैं प्रार्थना करती थी, ये प्रभु मेरे रोहतक में ही ऐसी जीवती चर्च मुझे मिले। मैं फिर प्रार्थना करती रही थी, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे एक जीवती चर्च है। तो मुझे एक बहन से मेरे बातचीत हुई थी, तो विद्या बहन से चलाना से वो भी टेलरनी के पास गई और मैं भी गई सूट लेने के लिए। तो क्रिसमस का दिन पास में आने वाला था, तो उससे मेरी बात हुई है। तो वो बोली कि यहाँ रोहतक में एक जीवती चर्च है, जींद बाईपास पे है। तो जब मैं उस पर मैं पंजाब में जाती थी, तो मैं बोली अब की बार तो मैं पंजाब में जाऊंगी, अगली बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो मैंने वहाँ पे 7 फंडे मैंने पूरे करे, मेरे को पता है मैंने कैसे पूरे करे। एक दिन मैं पहले जाती थी, बहुत गर्मी में परेशान हो जाती थी। फिर मैं एक दिन ये मेरे को लेके आई, तो मैं यहाँ पे आई। मैंने बस आते ही मैंने कह दिया, मैं ये जीवती चर्च है, मैं आज के बाद यहीं पे आऊँगी। तो जब से मैं प्रभु का नाम धन्यवाद करती हूँ। जिस दिन मैंने एक दिन पहले तैयारी करती थी, मैंने कल जाना, तो उसी दिन मेरे को एक दिन पहले अटैक हो जाते थे, मैं बीमार हो जाती थी, मेरे को बस बुरा हाल हो जाता था। तो मैं फिर छोड़ा नहीं, मैंने आना, तो मैं आती थी जरूर। तो मेरा आज 7वां संडे है, तो मेरे को 2 हफ्ते हो गए, मैं ठीक होगी, अच्छी भली होगी, मेरे को कोई अटैक नहीं होता, कोई मैं प्रभु का बहुत परछाई दिखती थी आपको? हाँ, मेरे को परछाई दिखती, जैसे मैं आंखें बंद करके मैं प्रार्थना करती थी ना, जैसे शैतान मेरे पास ही खड़ा है।
तो ऐसे मेरे को खिड़की में, जैसे मैं रसोई में खाना बनाती थी, खिड़की में ऐसे आता जाता मेरे को दिखाई देते थे। तो मैं प्रभु का लाखों करोड़ों धन्यवाद करती। मैं बिल्कुल आज़ाद हो चुके, जोरदार तालियों से प्रभु की तो मेरी एक और गवाही है, प्रभु ने मुझे ब्लेस करा, 2 चीज़ों से ब्लेस करा। तो हमारे घर पे डबल बेड नहीं था, दीवान तो 2 थे तो डबल बेड नहीं था। मैं मेरे पति को बोली, मैं मुझे डबल बेड चाहिए, तो वो लेके नहीं दे रहे थे। ऐसे 6 महीने गुजर गए। तो फिर दिवाली पे उसने हाँ भर ली, बोला दिवाली पे लेके दूंगा। फिर उसको दिवाली के ऊपर बुखार, बीमार से हो गए। फिर मैं डर गई, मैं कहा ये बीमार हो गए, अब कैसे आएगा मेरा बेड। फिर मैंने प्रभु का वो तेल लगाया उसको,